पहला हम लोग रायपुर जिला से प्रारंभ करेंगे, जो कि 6/10/2023 को वैकेंसी जारी किया गया था। ये वैकेंसी देखिए कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे पदों के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जिला मिशन समन्वयक के लिए 10 पद जारी किया गया है। जेंडर विशेषज्ञ 8 पद, यहाँ पे वित्त साक्षरता और समन्वय विशेषज्ञ के लिए 7 पद, कार्यालय सहायक के लिए 6 पद, यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पद और यहाँ पे मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 2 पद जारी किए गए हैं। उम्र सीमा की बात किया जाए तो 21 वर्ष से 45 वर्ष वाले भी बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। लड़के मूल्यवासी इस पद के लिए पात्र होंगे। ठीक, यहाँ पे बात किया जाता है नीचे में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि देखिए 27/10/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से फॉर्म को भेजना है। कहाँ भेजना है ये भी देख लीजिए। तो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सुभाष स्टेडियम, द्वितीय तल, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में आप लोग को फॉर्म को भेजना है। ठीक, यहाँ पे बात किया जाए तो योग्यता क्या आता है, यहाँ पे देखिए जिला मिशन समन्वयक के लिए यहाँ पे देखिए समाज शास्त्र, ठीक, जीवन विज्ञान पोषण, यहाँ पे स्वास्थ्य प्रबंधक समाज, इस क्षेत्र में अगर आप लोगों ने किया होगा या बीए समाज शास्त्र से या सामाजिक कार्य से, कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मतलब इसी के बारे में, नेक्स्ट पद के बारे में देखते हैं। जेंडर विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक तो होगा, बिल्कुल पात्र माने जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वित्त साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के बारे में बात की जाए तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक होगा, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कार्यालय सहायक के लिए बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय में रूप में सम्मिलित हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में स्नातक उपाधि के साथ आप लोग को आईटी किए होंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ का पद रखा गया है, जिसमें माने तो आप 10वीं पास होंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी बोला नहीं गया है ज़्यादातर। ठीक, ये फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर। नेक्स्ट, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर जो है बहुत सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो तीन अलग अलग पद होने वाले हैं। ठीक है, इन वेरियस टीचिंग डिपार्टमेंट, स्कूल ऑफ स्टडीज डिपार्टमेंट में और स्कूल ऑफ स्टडीज़ ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, ये रेगुलर आपका जो है जॉब होने वाला है। ठीक है ना, तो इसका जो फॉर्म जो भरने का जो तारीख है वो 20/10/2023 से 19/11/2023 तक है। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक इसका जो है ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है ना, एंड इट्स हार्ड कॉपी ड्यूली साइन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। एड्रेस दिया हुआ है आपका एटलीस्ट 30/11 बाय द रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट और स्पीड पोस्ट। ठीक है ना, तो आपको जो है इसका जो है हार्ड कॉपी को आपको जो है प्रिंट आउट निकाल कर इसको पोस्ट करना होगा। ये मतलब समझिए कि ऑनलाइन आवेदन है तो हमने ऑनलाइन कर दिया तो बस बात खत्म, ऐसा नहीं है। आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना है और साथ में प्रिंट आउट निकलवा कर अपना डॉक्यूमेंट जो भी होंगे सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सेल्फ अटेस्टेड का साइन करके आपको जो है जैसा कि दिया हुआ एड्रेस द रजिस्ट्रार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़, पिन कोड दिया हुआ है 494001। तो इस पते पर आपको जो है उस सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है, और भी मैं आगे आपको जानकारी देने वाला हूं तो वीडियो पे जो है बने रहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो द एप्लीकेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू फाइल ऑब्जेक्शन इफ एनी और द रोस्टर ऑफ द टीचिंग पोजीशन सच ऑब्जेक्शन वुड बी प्लेस्ड बिफोर द कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर देयर डिस्पोजल सब्सिक्वेंट टू द डिस्पोजल ऑफ सच ऑब्जेक्शन एंड एक्शन टेकन thereon. The process of filling up of online application form shall start as per following date schedule. ठीक है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, डिटेल्स देख लीजिए आपका जो है फॉर्म कैसे कैसे आपको मतलब कि कब कब आपको जो है उपलब्ध कराया जाएगा, इस चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो फिलिंग ऑफ द ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग रिजर्वेशन रोस्टर। ठीक है, आप रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप जो है इस ईमेल आईडी पे, ईमेल आईडी दिया हुआ है vcbastaruniversity@gmail.com पे आप जो है अपना वैकेंसी में भी आपको बताऊंगा। और उस वैकेंसी में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मतलब आपको लगता है कि रिजर्वेशन कम है या ज़्यादा है या कुछ भी है, आपको अगर परेशानी है तो आप जो है 6 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में आप इस यूनिवर्सिटी में जो है दावा आपत्ति का जो है मेल
कर सकते हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्शन बाय द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑन बिफोर 19 तारीख को जो है आपका दावा आपत्ति क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लीजिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी, आपको जो है एक फ़ी पे करना होगा, उसके साथ साथ आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होगा। तो उस जो चालू हो जाएगा आपका 20/10/2023 से 19/11/2023 तक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो लास्ट डेट ऑफ द रिसीविंग ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिशन, आप जो फॉर्म भरे रहेंगे ऑनलाइन फॉर्म उसका कॉपी, उसका जो प्रिंट आउट निकालेंगे वो, और अपना जो है सारे डॉक्यूमेंट का जो है साइंड हुआ फोटो कॉपी आपको जो है अटैच करके ऊपर में मैंने जो एड्रेस बताया उस पर जो है आपको भेजना है, ठीक है। कितने तारीख तक? 30/11/2023 तक आपको भेजना है, ठीक है। वहाँ पे आपको पहुँच जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 30 तारीख को भेज रहे हैं 4 दिन बाद पहुँच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है 30/11/2023 तक उसके ऑफिस में जो है पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये जो है वर्गवार सूची देख लीजिए कि किन किन पदों पर कितनी कितनी रिजर्वेशन के साथ जो है वैकेंसियाँ हैं। तो रूरल टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में आपका जो है देख सकते हैं आप पद और मतलब कि वर्गवार सूची आप देखते चलिए, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो आपको जो है वीडियो जो है लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल जो है 30 पोस्ट रखे गए हैं, ठीक है। प्रोफेसर के आपके 10 पोस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के आपके 19 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके जो है 30 पोस्ट होने वाले हैं, ठीक है। एब्रीवेशन दिया हुआ है कि एसटी शेड्यूल, अच्छा सॉरी ये जो एब्रीवेशन है एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइब से, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट है और ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लास है, ठीक है। यू आर अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए आपका जो है सैलरी कितनी होने वाली है, ठीक है। पे स्केल आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है। प्रोफेसर का जो है 1,44,000 से लेकर 2,18,200 रुपये का आपका जो है लेवल 14 का आपका बेसिक बनने वाला है। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो उसमें जो है लेवल 13 एक आपका सैलरी बनेगा 1,31,400 से लेके 2,17,100 रुपये का। और तीसरा देख लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर का है 57,700 से लेके 1,82,400 रुपये लेवल 10 का आपका जो है बेसिक बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए तो यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं मतलब अभ्यर्थी हैं वो सारे इसके लिए पद के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप छत्तीसगढ़ से ही हैं तब अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है होने वाले हैं वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं और कुछ आपको जानकारी देने लायक हो तो आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको 20/10/2023 से लेके 19/11/2023 के रात 12 बजे तक आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा और वो अवेलेबल होगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो और कुछ आपको जो है सिर्फ स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही करना है। अगर और आप चाहेंगे वहाँ जाके मैं जमा करके आऊँगा तो ऐसा जो है नहीं चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे और कुछ आपको बताने लायक हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। द क्वालिफिकेशन ऑफ द एडवर्टाइज टीचिंग पोजीशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड यूजीसी रेगुलेशन एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन देख लीजिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हाई एजुकेशन 2018 ये आपका दिया हुआ है कि इसके थ्रू आपका जो है सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी। उसके बाद देख लीजिए तो कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री बोला है, अगर आपने पीएचडी किया हुआ है फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड एनक्लोज इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एआईयू से आपके पास जो है अगर आपने फॉरेन से पीएचडी किया हुआ है तो आपको जो है ऑल इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटी से आपका जो है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से जो है आपको सर्टिफिकेट जो है आपको बनवा कर जो है दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं दिखाते हैं तो वो जो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड बोलते हैं। आपको जो है अगर आप एसटी एससी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको जमा करना जो है ज़रूरी रहेगा, ठीक है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना अटैच करना मत भूलिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो फॉर जनरल एंड ओबीसी के लिए आप देख लीजिए तो 1500 रुपये आपका फ़ीस होने वाला है। और एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और ओबीसी ये जनरल ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए 1500 रुपये है और एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और दिव्यांग के लिए जो है 500 रुपये जो है फ़ीस रखी गई है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं ये जो एप्लीकेशन फ़ीस होगा ये आपका जो है नॉन रिफंडेबल होगा, आपको जो है ये वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो ऑल हाउ टू अप्लाई बोल रहा है तो आपको जो है smkvbastar.ac.in ये वेबसाइट है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का। आपको जो है यहाँ पे जाकर आपको आवेदन करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आपको आगे क्या करना है। ऑल द कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन और बिफोर लास्ट डेट एंड टाइम, ठीक है। आपको जो है और उसका प्रिंट आउट निकालना है, हार्ड कॉपी निकालना है और उसको जो है आपको ये जो एड्रेस दिया हुआ है इस पते पर जो है आपको भेज देना है, ठीक है। और आपके जो है ये भी देख लीजिए कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल एनक्लोजर्स लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका सब चीज़ सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो। अदर डिटेल मस्ट टू रीच द फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। आपको जो है एड्रेस दिया हुआ है इस एड्रेस पे आपको जो है आपको पोस्ट करना होगा, ठीक है। लेटेस्ट बाय द 30/11/2023 ड्यूरिंग ऑफिस टाइम बाय द स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से,
ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो द एनवलप मस्ट बी मार्क्ड विद द एप्लीकेशन, ठीक है। आपको जो है एनवलप में ऊपर में आपको लिखना जरूरी है कि आप जो है एप्लीकेशन फॉर द डैश पोस्ट बोल रहे हैं, मतलब कि आप जिस पोस्ट का नाम मतलब कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम जरूर से लिखिएगा, ठीक है ना, इन द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट भी लिखिएगा, फिर इन शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर, ये चीज़ जो है आपका जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है आपके उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए लिफाफा के ऊपर, ठीक है ना। ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑन द A4 और A3 साइज प्लास्टिक लेमिनेटेड एनवलप कंटेनिंग, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए कि आपको A4 साइज़ या A3 साइज़ का प्लास्टिक लेमिनेटेड एनवलप जो है आपको मतलब कि लेना है। ये नहीं कि आपने छोटा सा कोई लिफाफा ले लिया सफ़ेद कलर का, ऐसा नहीं है। आपको जो है लिफाफा भी बता दिया गया है कि A4 और A3 साइज़ का प्लास्टिक लेमिनेटेड एनवलप होना चाहिए, कंटेनिंग द हार्ड कॉपी और प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड विदाउट एनी फोल्ड, ठीक है। आपको फोल्ड करके नहीं डालना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट डालेंगे आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, कि इसलिए ही A4 या A3 साइज इसलिए ही बोला जा रहा है ताकि आपका डॉक्यूमेंट फोल्ड ना हो, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज़ विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, अगर पोस्ट से डिले होता है तो यूनिवर्सिटी उसका जो है डिले नहीं होगा, मतलब कि सॉरी वो यूनिवर्सिटी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। फर्दर आउटलेट एनवलप ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, ठीक है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट और रिफ्रेश नंबर जो दिया हुआ है ये लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ होना चाहिए, और स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट आर्टिकल ट्रैकिंग नंबर उस पर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट शुड नॉट बी कंसिडर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा बोल रहे हैं। और उसके बाद देख लेते हैं TA travelling allowance will admissible for attending the interview in the case of SC/ST कैंडिडेट, ठीक है। ST/ST अगर आप हैं तो आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस जो है आपको दिया जाएगा, अगर आप यात्रा भत्ता जिसको बोलते हैं वो दिया जाएगा, ठीक है ना। सैलरी अलाउंस HRA एक्सेट्रा एंड पीरियड ऑफ प्रोबेशन शैल बी गवर्न एज पर द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और फॉर इट्स रेगुलर एम्प्लॉय एज इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। आपको जो सारी चीज़ें हैं वो जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से ही मिलने वाली हैं आपको सारी। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया, जो 5/10/2023 को जारी किया गया था। रायपुर का था, सेम वही है। कोई इसकी बात किया जाए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ पे देखिए 26/10/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा, जो कि स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजना है। 5:30 बजे तक आप लोग भेज सकते हैं, मतलब 5 बजे तक यहाँ पे समय दिया गया, उसमें 5:30 बजे तक दिया गया था। इसमें भी देखिए 21 वर्ष से 35 वर्ष वाले, मतलब 45 वर्ष वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरा डिटेल, ठीक। आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये भी फॉर्म ऑफलाइन है, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है के जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के लिए निकल के आया हो, जिसमें जो है महिला सशक्तिकरण केंद्र जो हब की स्थापना हुई है, जिसमें जो है विभिन्न पदों की भर्ती किया जाना है। तो आवेदन जो है 25/10/2023 तक आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें जो है आपको 8 पोस्ट खाली आपको मिल रहा है जिस पे आवेदन करना है। तो आवेदन कहाँ करना है? जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में, पिन कोड जो है 494111 में शाम 5 बजे तक जो पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी तो जिले की वेबसाइट जो है sukma.gov.in पर आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कितना पोस्ट निकल के आया है, कौन कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिए जिला समन्वयक के यहाँ पे 1 पोस्ट निकल के आया जो कि 31,400 रुपये वेतन है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ पे 25,780 रुपये वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ की 2 पोस्ट है और 20,900 रुपये वेतन मिलेगा। कार्यालय सहायक 1 पोस्ट निकल के आया हुआ है, 18,420 रुपये वेतन है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट है और 14,200 रुपये वेतन है, ठीक। मल्टीटास्क स्टाफ का 1 पोस्ट 11,720 रुपये वेतन है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये जो भर्ती है आपको महिला एवं बाल विकास के विभाग के द्वारा जो है प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण बात है वो बात कर लेते हैं। आयु सीमा जो है 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आप आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो बिल्कुल आवेदन कर लेना भाई लोग, ठीक है। और आयु सत्यापन के लिए 8वीं 10वीं का अंक सूची लगेगा ओरिजिनल। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब जब आवेदन करेंगे तब इसमें 8वीं 10वीं का जो है आपको जेरॉक्स कॉपी इस पर लगाना है, ठीक है।
और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का आप प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं तो 2 अंक आपका बोनस मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपका शादी पहले हो गया है 21 वर्ष से पहले तो आप अपात्र माने जाएंगे। ठीक, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है। 50 रुपये का आपको स्टाम्प पेपर में नोटरी करवा लेना है, अभी प्रमाणित शपथ पत्र। ठीक, उसके बाद जो है आप जो है पात्र अभ्यर्थी माने जाएंगे। ठीक है। और अलग अलग पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। इसमें इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू, तो उसमें भी आपको अच्छा सा जवाब देना है। और यहाँ पे 100 अंक का रजिस्टर रहेगा, जिसमें आपको 60 अंक जो है न्यूनतम इसमें आपको अर्जित करना है। और 2 अंक जो है आपको बोनस दिया जाएगा अनुभव के आधार पर। और 2 अंक यहाँ पे छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको मिल पाएगा अंक। ठीक, कौशल परीक्षा होगा 20 अंक का, जिसमें आपको 10 अंक प्रोवाइड किया जाएगा, 10-10 अंक रखा गया है। ठीक है, ये समझ गए यहाँ तक। उसके बाद जो है जिला समन्वयक के लिए जो है समाज शास्त्र जीवन विज्ञान में जो है आपको स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, अनुभव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें स्नातकोत्तर डिग्री को प्राथमिकता दिया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर चलाने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो यहाँ पे आपको सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस में टाइपिंग अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, जेंडर से संबंधित कार्यों का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक डिग्री होना तो चाहिए ही चाहिए। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ की बात करें तो अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान क्षेत्र में जो आपके पास स्नातक डिग्री होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS वर्ड आना चाहिए आपको। ठीक है, कार्यालय सहायक के लिए बात करें तो यहाँ पे लेखा क्षेत्र में आपके पास डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और कंप्यूटर भाषा में आपको कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको पता ही है IT का कोर्स होना चाहिए। ठीक, MS वर्ड का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 10वीं पास होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव है, साफ सफाई का प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल आवेदन कर देना। और 3 वर्ष के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का सेवा काल है इसमें। ठीक है, कार्यकाल जो 2 वर्ष प्लस 1 वर्ष के हिसाब से मिलेगा। 2 वर्ष आपका एकदम फिक्स है, 1 वर्ष जो है आपको कार्य के आधार पर आपको बढ़ाया जा सकता है कलेक्टर महोदय के द्वारा। ठीक, ये तो हो गया यहाँ तक। अब ये संपूर्ण बात हम लोग कर लिए हैं तो एक और स्पेशल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक इस पते पर आवेदन करेंगे 25/10/2023 तक 5 बजे तक। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। पिन कोड जो है 494111 के पते पर जो है आपको 5 बजे तक आपको आवेदन कर देना है 25/10/2023 से पहले। ठीक, ये रहा इसका आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है, स्वप्रमाणित और आवेदित पद का नाम डाल दीजिएगा। आवेदक का नाम डालना ना भूलें, पिता का नाम, स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता। ठीक, जन्म तिथि और ये सब जो छोटा मोटा जानकारी है ये सबको फिलअप कर लेना। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता ये सब भर लेना भाई लोग। और अनुभव प्रमाण पत्र भी डाल देना। और आवेदक अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे ये सबको जन्म तिथि, 12वीं का, स्नातक, स्नातकोत्तर, जाति प्रमाण पत्र, अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। और लास्ट में आवेदक का हस्ताक्षर करके जो है आपको स्थान, पता ये सब डाल के जो है आपको स्पीड पोस्ट करना, डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट करना, जल्दी पहुँचेगा आपका आवेदन, जल्दी निकलेगा। ठीक, GPM जिला में पहुंच जाते हैं, जो कि 3/10/2023 को जारी किया गया। केवल और केवल फिजियोथेरेपिस्ट का 1-2 पद जारी किए गए जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। ठीक ना, यहाँ पे आप लोग को जीवित रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो कि 31 मार्च तक आप लोग को होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे आप लोग को 20,000 रुपये पर मंथ वेतन दिया जाएगा, अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। 21 वर्ष से 40 वर्ष वाले अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक, जाति के अनुसार छूट भी दिया जा सकता है। ठीक, यहाँ पे बोला जाता है 18/10/2023 तक फॉर्म आप लोग भेज सकते हैं। आप लोग को भेजना कहाँ है ये भी देख लीजिए। तो जिला परियोजना कार्यक्रम समग्र जिला पंचायत परिसर बिलासपुर में भेजना अनिवार्य रखा गया है। ठीक, स्पीड पोस्ट में डाक माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक, यहाँ पे बोल दिया गया है। ये फॉर्म ऑफलाइन है जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो कार्यालय उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक WCDC जल संग्रहण प्रकोष्ठ सह डाटा केंद्र जिला बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की है इसका। इस PDF को आप लोग बस्तर
की ऑफिशियल वेबसाइट www.bastar.gov.in पर आप लोग डाउनलोड कर इसको देख सकते हैं विस्तृत जानकारी। ठीक है, तो ये रहा रिक्त पदों की विवरण। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग जगह के लिए अलग अलग पोस्ट दिया हुआ है। सचिव माइक्रो वाटर सेट, ठीक है, इस पद के लिए है सभी जगह। तो आप लोग देख सकते हैं और इसका विस्तृत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके साथ आप लोग शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं 12वीं पास होना चाहिए। माइक्रो वाटर सेट क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत के निवासी का कंप्यूटर में अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। तो कंप्यूटर का नॉलेज आप लोग को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं और चयन सूची का इधर दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता के में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक मिलेगा। ठीक है, तो 85 अंक। और इसमें न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, 5 वर्ष का अनुभव वालों को 10 नंबर और 1 से 2 वर्ष वालों को 5 नंबर और 5 वर्ष से अधिक का अनुभव वालों को 15 नंबर दिया जाएगा। तो उसके साथ में आप लोग को जब फॉर्म भरोगे तब आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। हाई स्कूल की अंक सूची होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं या 12वीं। ठीक है, एक 10वीं की अंक सूची होना चाहिए, 12वीं की अंक सूची होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय पंजीयन, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी एक लिफाफे में डालकर आप लोग को भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसी PDF में आप लोग को इसका फॉर्म का जानकारी मिल जाएगा। फॉर्म दिया हुआ है नीचे साइड में। तो आप लोग इस PDF को डाउनलोड अगर करते हैं बस्तर के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा पूरा जानकारी। आप इसको डाउनलोड करें और पूरी तरह से इसको पढ़ें। ठीक है, ताकि आप लोग को इसका विस्तृत जानकारी मिल सके। यहाँ पर सरगुजा जिला के बारे में बात करते हैं। एक केवल और केवल स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के द्वारा जारी किया गया, जो कि भगवान यहाँ पे भगवानपुर से जारी किया गया सरगुजा जिला के लिए, जो कि यहाँ पे 4/10/2023 को जारी किया गया था। ठीक, यहाँ पे देखिए भगवानपुर विकासखंड अंबिकापुर के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे पदों के बारे में बात किया तो सभी एक पद जारी किए गए हैं, जो कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे बोलता है बीएड होना अनिवार्य, बिल्कुल इस पद के पात्र होंगे। अगर बीएड किए होंगे तो आपका नौकरी भी रखा हुआ है। ठीक, और इसमें बाकी कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। आप लोग बीएड किए होंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक, आप लोगों को मैं दिखा देता फॉर्म का अंतिम जो सभी के लिए एक पद रखा गया। सभी जितना पद होता है, ये देखिए वाल्व इंटरव्यू के अंदर सीधी भर्ती है, जो कि आप लोग को 9 बजे उपस्थित हो जाना है हर हाल में। इंटरव्यू कहाँ होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़, पिन कोड है 49,701 के पद। आप लोग को केवल और केवल जाके फॉर्म मतलब इंटरव्यू देना है डायरेक्टली। ठीक, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन शक्ति रायगढ़ में कार्यालयीन पदों पर विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। जिला मिशन समन्वयक के 1 पद निकला हुआ है। जेंडर विशेषज्ञ के 2 पद यहाँ पर आया हुआ है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के 2 पद निकला हुआ है। कार्यालय सहायक के 1 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ के भी 1 पद है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो कुल 8 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए उम्र सीमा की बात करूं साथियों तो जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ अनुसंधान प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी की उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष अन्य पदों के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके लिए वेतनमान की मैं बात करूं साथियों तो चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 11,720 रुपये से अधिकतम 31,450 रुपये प्रति माह वेतन प्रदान किया जाएगा। ये पद के हिसाब से अलग अलग वेतनमान आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको विभागीय वेबसाइट को अवलोकन करना होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करूं मैं यहाँ पर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जेंडर देखो अलग अलग पद के लिए अलग अलग विशेषज्ञ योग्यता रखी गई है। जिला मिशन समन्वयक के लिए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण आदि में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा BA, MS, BHMS जैसी डिग्री आपकी चलेंगी। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ के पद के लिए सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्र में स्नातक की डिग्री आपकी होनी आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के जो पद आते हैं उसके लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग या अन्य सामान्य कार्य में आपके पास
स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा साथियों आपका कार्यालय सहायक के लिए स्नातक होना चाहिए प्लस आपका डिप्लोमा लेखा विषय में होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर या आईटी में आपके योग्यता होनी चाहिए। एमटीएस के जो पद हैं उसके लिए कक्षा 10वीं की योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। साथियों इनके लिए आवश्यक तिथि की मैं बात करूं तो आवेदन पत्र प्रारंभ जो तिथि है 5 अक्टूबर 2023 से आवेदन की तिथि शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2023 निर्धारित की गई है, अर्थात 7 नवंबर 2023 तक आप आवेदन कर सकते हैं। डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र को दिनांक 7 नवंबर 2023 तक कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ छत्तीसगढ़ 496001 में निर्धारित तिथि तक आप भेज सकते हैं, अर्थात आपको रायगढ़ के पते पर भेजना होगा। स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से ही आपको भेजना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करूं तो 100 अंक का वेटेज देते हुए आपका 60 अंक अधिकतम निकाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अनुभव पर आपको 18 अंक दिया जाएगा और यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं आपको 2 अंक प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो एक करना चाहिए साथियों, यहाँ पर मेरिट सूची निकाली जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका जो है चयन किया जाएगा। तो अच्छा अवसर है, यदि आप इच्छुक हैं आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक है, ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है यानी कि संविदा। ठीक है, अंडर छत्तीसगढ़, तो ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट विल भी मतलब कि 2027 तक रहेगी आपकी ये जॉब, इतनी ये बात है। ठीक है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। और उसके बाद देख लेते हैं तो आपके जो है 2 अलग अलग पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, वो है रिसर्च एसोसिएट जिसको आरए बोलते हैं हम, सीनियर रिसर्च फेलोज। ठीक है, SRF। ठीक है, टोटल जो है 8 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं 2 पदों के लिए। आपका जो रिसर्च एसोसिएट के जो है उसका जो सैलरी होने वाला है वो 67,500 का होने वाला है और एक ही इतना ही सैलरी मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई ना DA और कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका जो है HRA जो है इसी में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, सीनियर रिसर्च फेलोज जो हैं उन लोगों के लिए जो है 43,750 रुपये जो है सैलरी रखी गई है। ठीक है, अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है आरए का और जो है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जो है 4 पोस्ट अनरिजर्व में है, 1 पोस्ट SC, 2 पोस्ट OBC के रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो फॉर्म आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो वेब लिंक जो होगा IGKV ठीक है .ac.in पे जो है आपको ये PDF भी मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, ओपन द फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन फ्रॉम 9/10/2023। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन इज 30/10/2023। ठीक है, 30 तारीख आपका लास्ट डेट होने वाला है। ठीक है, 9 तारीख से जो है फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। ठीक है ना, एनी कोऑर्डिनेट और कुछ भी जो भी जानकारी होगी वो सारी जो बोल रहे हैं वो IGKV.ac.in के वेबसाइट पर जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसके बाद देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट का जो है 67,500 सैलरी है। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आप PhD होल्डर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस में। ठीक है, PhD आपके पास अगर है इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस अगर इन रिसर्च एंड डायग्नोस स्टडीज़, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, स्टडी एंड एनालिसिस ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल across the rural based livelihood project in the areas of agriculture, horticulture and livestock, fishery and other अलाइड एक्टिविटीज़ में। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए सीनियर रिसर्च फेलो का जो सैलरी होने वाला है वो 43,750 रुपये है। इसमें जो है एक्सपीरियंस जो है मस्ट नहीं रखा गया है। इसमें जो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो मास्टर डिग्री है होना चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, वेटनरी या फिशरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं डिज़ायरेबल रखा गया क्वालिफिकेशन को, वो है प्रीफ्रेंस अगर उन लोगों को दिया जाएगा जिनको एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, डायग्नोस्टिक स्टडी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अक्रॉस द रूरल बेस्ड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रायोरिटी या प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं तो जॉब लोकेशन कहाँ होने वाला है। तो जॉब लोकेशन होगा आपका आरए का जो होगा वो रायपुर में ही होगा और जो SRF का होगा वो जो है मुंगेली डिस्ट्रिक्ट और रायपुर में जो है आप जो है पोस्टेड रहेंगे। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लें तो नॉट मोर देन 35 ईयर बोल रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद ST SC और वुमेन कैंडिडेट बोनाफाइड अगर आपके पास है रेसिडेंस ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली विल बी प्रोवाइडेड एज पर CG गवर्नमेंट रूल्स फॉर पोस्ट ऑफ, दोनों पोस्ट के लिए आपको जो है एज लिमिट पे जो है छूट दी जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद देख लेते हैं आगे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा।
आपको एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा आपका अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 600 और SC ST के लिए 300 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आपका और कुछ आपको बताने लायक अगर हो तो इसमें और मुझे तो कोई बताने लायक चीज़ें नहीं लग रही हैं। तो आप इसमें जो है चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। आपको जो है स्कोर कार्ड मतलब कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे, आपका जो सिलेक्शन है किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। आगे के लिए देख लीजिए तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आपको 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे, 10+2 मार्क्स मतलब के बेसिस पे जो है आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और यूजी के बेसिस पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे, पीजी के बेसिस पे जो है आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे, और पीएचडी जो है आपका उस बेसिस पे जो है 9 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज है ना। हाँ, तो आपको जो है टोटल 45 मार्क्स का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जो है नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 45 के अंडर। फिर एकेडमिक एक्सेलेंस आप देख लीजिए तो यूनिवर्सिटी में आपने अगर गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है तो आपको 2 मार्क्स फॉर ईच दिया जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी में सिल्वर लेके आया है तो 1.5 मार्क्स फॉर ईच। आपने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हुआ है तो 1 मार्क्स फॉर ईच। और आप अगर JRF और SRF ऑफ ICAR CSIR गेट एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड कॉम्प्लीशन विल बी कंसिडर्ड थ्रू एनी एग्जामिनेशन। आपने अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो 2 मार्क्स हर एक के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आपके पास NCC NSS का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी बैंड में भी या स्पोर्ट्स कल्चरल इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल में जो है 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन में जो है उस बेसिस पे आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो है टोटल 6 मार्क्स होंगे, 6 में से आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 8 मार्क्स के अंडर जो है आपका नॉलेज मतलब कि मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे आपको 7.5 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिनेरियो ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में आपको 7.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें जो है आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा तो 20 मार्क्स भी जो है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे दिए जाएंगे। और टोटल आपका होता है 100। तो इस 100 में से जो इसका भी सारे मतलब कि सारे जो चीज़ें हैं उनको जो है ऐड किया जाएगा, उस बेसिस पे जो है आपको जो है सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद SRF का भी देख लीजिए तो इसमें भी सेम है, इसमें भी लगभग सारी चीज़ें सेम है ना। हाँ, बस नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज में आपका 10 मार्क्स दे दिया है और नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिनेरियो ऑफ छत्तीसगढ़ में 10 मार्क्स दे दिया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, ठीक। ये होने वाले कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग धमतरी के लिए, ठीक है। तो ये जो है विज्ञापन जारी किया गया था 6/10/2023 को। तो इसमें जो है आपका जो है किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है वो देख लेते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक के जो है 1 पद रखे गए हैं, उनका जो पेमेंट होने वाला है वो 31,450 रुपये है। जेंडर विशेषज्ञ 2 पद हैं, 25,780 रुपये पेमेंट। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के 2 पद हैं, उसमें जो है 20,900 रुपये पेमेंट है। कार्यालय सहायक के जो है 1 पद है, इसमें जो है 18,420 रुपये है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें जो है 1 पद है जो कि है 14,200 रुपये पेमेंट है, ठीक है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो 1 पद है, 11,720 रुपये इनका पेमेंट होने वाला है। तो टोटल जो है 8 पद जो है रखे गए हैं, ठीक है। तो आयु सीमा की बात कर लें तो 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें आपसे तो आपको जो है हाँ, आपको जो है कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए जो है पात्र नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो आपको जो है नियुक्ति के टाइम पे आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प जो है आपको तैयार करवाना पड़ेगा और जो है शपथ पत्र आपको जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और आगे आपको कुछ बताने हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत लोग जो है गलतियाँ करते हैं इस चीज़ में, तो आप इस चीज़ को जो है गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो आप जो है प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है लिफाफे के ऊपर जो है आवेदन पत्र में जो है पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, पद का आवेदित पद का नाम, मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। आवेदित पद का नाम डैश फिर आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है ना। किसके ऊपर लिखना है, आपको लिफाफे के ऊपर, ठीक है, जो लिफाफा आप जो है पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये इस चीज़ को भी मत भूलिएगा कि प्रेषक में जो है आप जो प्रेषक जो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो प्रेषक मतलब आप ही प्रेषक हैं, तो आप जो है अपना एड्रेस तो नाम और एड्रेस तो लिखेंगे है ना। तो उसमें जो है आपका ईमेल आईडी और साथ में फ़ोन नंबर भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। और आपको एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो पे जो है बने रहिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले ये देख लेते हैं कि मूल्यांकन किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। आपका जो है मूल्यांकन जो है 100 नंबर का होगा। 100 में से 60 नंबर जो होंगे वो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कितने कितने मार्क्स आपने लेके आए हुए हैं, नंबर आपने लेके आए हुए हैं, उस बेसिस पे आपको 60 नंबर के आधार पर जो है नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद 18 अंक के जो है आपको अनुभव के लिए नंबर दिए जाएंगे। 18 अंक के अंदर आप जितने भी साल का अनुभव प्रेषित करेंगे तो उस बेसिस पे आपको 18
अंक के अंदर अंदर आपको जो है नंबर दिए जाएंगे, 2 नंबर हर एक वर्ष के लिए जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो वॉक इन इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा हेतु जो है आपको जो है 20 नंबर रखे जाएंगे। अगर वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों लिया जाता है तो जो है वॉक इन इंटरव्यू का 10 नंबर और कौशल परीक्षा का 10 नंबर अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो अभ्यर्थी में जो है मेरिट सूची के समान अंक होंगे तो उनको जो है उम्र का जो है वरिष्ठता जो है आधार पर जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या होने वाला है वो देख लीजिए आप। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए आपके पास जो है इन देख सकते हैं जैसे कि समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य में आपके पास इतने सारी जो है अलग अलग जो है फील्ड रखे गए हैं। इस पद में आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास स्नातक उपाधि तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है अनिवार्य कौशल होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस में काम करने का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। और उसके बाद आपके पास अगर स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में आप कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो जेंडर विशेषज्ञ में जो है सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान मांगा गया है, ठीक है, एमएस ऑफिस में काम करने का और टाइपिंग का। और उसके बाद देख लीजिए तो 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और साथ में जो है अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है तो और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइपिंग आपको आता है, उसका अनुभव है आपके पास, तो जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ की बात करें तो इसमें जो है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो इसमें जो है आपके पास आपको जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना ही चाहिए, ठीक है, अनुभव तो होना ही चाहिए। और जो है साथ में आपके पास एमएस ऑफिस में आपको जो है एमएस ऑफिस और कंप्यूटर टाइपिंग आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। 3 साल का अनुभव रखा गया, ठीक है। आप शासकीय, गैर शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में टाइप करना आता है, तो अनुभव है उसका, तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। कार्यालय सहायक की बात करें तो जो है लेखा और अन्य क्षेत्र में जो है स्नातक और डिप्लोमा जिसमें कि लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ठीक है। ये आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें टाइपिंग और एमएस ऑफिस जो है आपको आना चाहिए और साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपका शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में। और उसके बाद अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो जो है आपको जो है कंप्यूटर कार्य और IT में जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपकी और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको और 3 साल का अनुभव होना चाहिए डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो इसमें जो है आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, इसमें जो है सीधा 10वीं पास मांगा गया है। अगर आप 10वीं पास हैं और साथ में आपके पास किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठनों में से आपके पास भृत्य या सफाई कर्मी का 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है और कुछ बताने लायक, हाँ, तो आपको जो है आवेदन पत्र का जो लास्ट डेट होने वाला है वो होने वाला है 26/10/2023 होने वाला है। शाम के 5:30 बजे तक आपको जो है कहाँ पे पोस्ट करना है ये मैं बता देता हूँ। तो आपको जो है जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग SP ऑफिस के पीछे धमतरी, ठीक है, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में जो है निर्धारित तिथि तक जो है आपको जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड डाक के माध्यम से जो है आपको जो है आवेदन करना है, ठीक है। और ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है इसी PDF। कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 को निकल के आई है जो वैकेंसी है। यहाँ देखिए दोस्तों, जिला सशस्त्र महिला बाल विकास केंद्र कर्मचारियों के लिए सुविधा पद की भर्ती विज्ञापन। इसमें हम डिटेल से समझेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पोस्ट है, किस डेट में अप्लाई होगा। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ आ रहा है नियुक्ति किए जाने के लिए 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के कोरियर के माध्यम से आप कार्यालय विभाग महिला बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा में स्पीड पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपका पोस्ट की बात करें, जिला मिशन समन्वयक का पोस्ट है जिसमें आपका जनरल की एक पोस्ट है, OBC का आपका पोस्ट नहीं दिखाया गया है। यहाँ देखिए SC के लिए 0 है और योग 1 पोस्ट है टोटल दोस्तों इसमें। यहाँ बात करते हैं जेंडर विशेषज्ञ के बारे में। यहाँ देखिए वैकेंसी जनरल के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ देखिए SC के लिए आपका 1 पोस्ट है और इसमें टोटल 2 पोस्ट है। यहाँ देखा जाए वित्तीय संरक्षण एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए आपका जनरल के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, योग 2 पोस्ट है यहाँ पे। यहाँ देखते हैं चौथे नंबर पर आपका कार्यालय सहायक का। यहाँ आपका जनरल के लिए 1 पोस्ट दिखाया गया है इसमें और डाटा ऑपरेटर के लिए आपका सिर्फ 1 पोस्ट लेवल है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए भी आपका 1 ही पोस्ट है। यहाँ देखिए आपका कुल पोस्ट आपका 8 है। इसमें भत्ते वेतन की बात करें तो
तो कुछ तो डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ नीचे आते हैं एक दूसरे पेज पे। चलिए यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा चयन के बारे में। चयन और मापदंड लिखा हुआ आ रहा है। चयन है तो हटाए मापदंड की अन्य शर्तें, इसके बारे में देखते हैं। इसमें देखिए आपका जिला मिशन चुनने के लिए आपका समाजशास्त्र में स्नातक होना चाहिए। विज्ञान में रहेगा तो भी आप जीवन शास्त्र, पोषण स्वास्थ्य, ग्रामीण बीए समाजशास्त्र में तो भी आप ये जो फॉर्म है ये अप्लाई कर पाएंगे आप। इसमें आपका कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, एमएमएस अच्छा ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ कम से कम 3 वर्ष का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव होना चाहिए। जिसमें बचने के टाइम देखा जाए तो आपका स्नातकोत्तर डिग्री धारक प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। और अंग्रेजी भाषा का कंप्यूटर करने का भी अनुभव मांगा गया इस पोस्ट में। नीचे बात करते हैं। यहाँ देखिए जेंडर विशेषज्ञ में आपका सामाजिक कार्य, सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री आपको होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें एमएस ऑफिस का और कंप्यूटर टाइपिंग का अनिवार्य रूप से ज्ञान दिखाया गया है और इसमें देखते हैं शासकीय अर्धशासकीय लिए कम से कम 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसमें भी सेम ही प्रोसेस दिखाया गया है। इसमें देखते हैं 34 नंबर वित्तीय सुरक्षा समन्वय विशेषज्ञ में। इसमें आपका अर्थशास्त्र में स्नातक या तो बैंकिंग या अन्य सामाजिक कार्य स्नातक डिग्री होना चाहिए। जिसमें आपका सेम यहाँ पर प्रोफेसर दिखाया गया है कि कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस का ज्ञान, कंप्यूटर टाइपिंग, ये सब दिखाया गया है। अर्थशास्त्रियों के लिए आपका 3 वर्ष का अनुभव दिखाया गया है। ये यहाँ भी सेम ही है। कार्यालय सहायक में देखा जाए तो जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ लेखा स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा विषय में सम्मिलित हो, ये जो सब्जेक्ट है मांगा गया है। इसमें भी सेम ही आपका कंप्यूटर ज्ञान वगैरह जो भी है सेम प्रोसेस है इधर। 5वें नंबर पे देखा जाए हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका स्नातक उपाधि शासन आईटीआई और कंप्यूटर कार्य का इन क्षेत्रों में ज्ञान होना चाहिए। बाकी आपको सेम ही प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पर भी। यहाँ देखिए एक और पोस्ट बचा हुआ है हमारा 6वें नंबर में दिखा रहा है मल्टी स्टाफ के लिए आपका जो है पोस्ट है, जिसमें आपका सिर्फ 10वीं पास मेधा बोर्ड से मांगा गया है। जिसमें अनिवार्य कौशल कुछ नहीं दिखाया गया है। यहाँ बस ये अनुभव मांगा गया है कि निजी कार्य क्षेत्रों में आपको साफ सफाई वित्त में आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका मैं जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये जो पीडीएफ आपका लेवल है www में तरह गवर्नमेंट इनमें आपको ये जो है पीडीएफ जो है मिल जाएगी दोस्तों। इसमें एज की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी से 21 वर्ष से 22 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और अधिकतम छूट आपका 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए एडिशनल जानकारी कुछ दिया गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ आपका लिखा हुआ आ रहा है नियुक्ता अनुभव के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम अंक यहाँ 8 रखा गया है। और आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपका 2 बोनस अंक दिए जाएंगे। विभिन्न बिंदुओं का आधार पर देखा जाता है कुल 80 अंक आधार पर आपका मेरिट जो सूची जो है तैयार की जाएगी। जिसमें कौशल परीक्षा के लिए आपका जो है 20 अंक निर्धारित होंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहीं आपको 10-10 अंक दोनों प्राप्त होंगे। इस तरह से आपको जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें कुछ और रूल्स रेगुलेशन है, डिटेल्स देख लीजिएगा। चलिए मैं इसके बाद फॉर्म का बात करता हूँ। इसमें कुछ और दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चयनित विधायक नियुक्ति से अस्थायी होगी, बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। उदाहरण दोनों किसी उदाहरण के ये कुछ विशेष नोटिफिकेशन नहीं समझ आ रहा है। चलिए 3rd नंबर पर देखते हैं फॉर्म के बारे में। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपके लिफाफा में क्या नाम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। ये देखिए ये जो आपका है आवेदन प्रारूप है, इसको आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के बीच में आपको स्पीड पोस्ट करना है एड्रेस में। इसमें आपका एक फ़ोटो है, इसमें आपका साइन रहेगा साइड में। यहाँ देखिए आपका यहाँ सबसे पहले इससे बात करने से पहले दोस्तों इसके लिफाफे के बारे में बात करते हैं। लिफाफा जिसमें आपका ऊपर में आपका आवेदित पद का नाम लिखा होना चाहिए दोस्तों। सेकेंड में यहाँ पास आपका वर्ग जो है लिखा होना चाहिए और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं वो पोस्ट का नाम लिखा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, साथ में हम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी आप दे सकते हैं आपका। और जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपका पूरा फिलअप होना चाहिए। और अलग से एक और स्पीड पोस्ट वाली जो पर्ची होती है वो अपने को सबमिट करके उसके अंदर डालना है, जिसमें आपका डिटेल भरा होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद देखिए आयोजित पद का नाम लिखा हुआ है। अगर आप जो भी पोस्ट के बारे में फॉर्म भरे उसका पद का नाम यहाँ डालना है आपको। यहाँ आपका नाम हिंदी में भरना है, यहाँ आपका अंग्रेजी में नाम सबमिट करना है। इसमें आपका पिता का नाम या पति का नाम रहेगा। इसमें आपको स्थायी पता डालना है। इसमें आपका करेंट का पता डालना है जहाँ आप हैं, या तो आप चाहें तो आप
स्थायी पता भी यहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ आपका मोबाइल नंबर सबमिट कर देना है आपको। यहाँ आपको जन्म तिथि अंकों में सबमिट करना है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी फॉर्म मिस्टेक ना कीजिएगा, नहीं तो आपको बिना सूचना दिए आपको जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए विशेष इसमें लोग गलती कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 जनवरी से आयु जो है आपका 21 वर्ष कितना दिन हो रहा है ये आपको काउंट करके यहाँ सबमिट करना है दोस्तों। यहाँ भी कुछ डिटेल दिए गए हैं, नॉर्मल डिटेल है दोस्तों। आसानी से आप जो फॉर्म है फिलअप कर पाएंगे। क्या आवेदन क्षेत्र मूल निवासी है ये पूछ रहे हैं, महिला पुरुष है, कौन से जाति से है, अशासकीय शासकीय सेवा में है, ये सब विवाहित है विवाहित है, ये छोटा मोटा डिटेल आपको दिखाया गया है, आप आसानी से भर पाएंगे दोस्तों। यहाँ आपका जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ मंगा हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ डिटेल, संस्था का नाम, कितने प्रतिशत है, कौन सा क्लास है, ये सब डिटेल यहाँ का आपको मेंशन कर देना है दोस्तों। बारी बारी से कोई भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इसमें बारी बारी से ध्यान से जो है फॉर्म फिलअप कीजिएगा। सेकेंड पेज देखते हैं। यहाँ देखिए अगर आपके पास अन्य कोई योग्यता है उसका विवरण यहाँ आप सबमिट कर सकते हो अगर है आपके पास तो। अगर यहाँ आपको कोई भी अनुभव प्रमाण पत्र है या ऐसा नहीं तो है, तो अगर आप संस्था के नाम के साथ डिटेल यहाँ भर पाएंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है साथ में, जिसमें आप स्पीड पोस्ट करेंगे 6% आपका सिग्नेचर होना चाहिए, जिसमें इसका कुछ प्रमाण पत्र जितने भी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों लिफाफे में आपको जन्म तिथि 10वीं की अंक सूची सबमिट करना है। सेकेंड में है आपका बारीक अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, जो भी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है दोस्तों उसका 6% आपको एक एक करके सबमिट करने। कोई भी आपको जो प्रमाण पत्र मांगा गया इसमें कोई भी प्रमाण पत्र नहीं छोड़ना, नहीं तो आपको जो आवेदन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जहाँ स्नातकोत्तर का अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पत्र, रोजगार पंजीयन, आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए दोस्तों। और विज्ञापन रहित कोई भी आवधिक प्रमाण पत्र है तो आपको डालना है। आधार कार्ड के लिए आपको डाल देना है। या वोटर गाइड 3 आप पहचान पत्र 3 ऑप्शन दिया गया है, आप कोई भी इसमें से एक फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए दोस्तों 90 नंबर पे एक लिफाफा जिस स्वयं पता लिखा हुआ 10 रुपये डाक टिकट होना चाहिए दोस्तों। जैसे आप रिटर्न के लिए कोई भी आपको आता है ना, सिलेक्शन होता है तो उसके अंदर एक लिफाफा डाल के रखिएगा, जिसमें आप सिलेक्शन होता है तो आपको उसमें डिटेल जो है रिटर्न आपके पास भेजा जाएगा, जिसमें आपको लिखना है लिफाफे में स्वयं का पता लिखना है और 10 रुपये टिकट जो है चिपका देना अंदर दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए क्या क्या आप सबमिट करें ये सबको यहाँ आपको मेंशन कर देना है दोस्तों बारी बारी से। ठीक है, यहाँ आपका सिग्नेचर और नाम होना चाहिए दोस्तों। यहाँ भी सिग्नेचर डाल दीजिएगा आप, यहाँ स्थान और दिनांक डाल दीजिएगा, उसके बाद स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों। ये है आपका बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट का है महिला बाल विकास जो वैकेंसी निकल के आई है 8 पदों पर हर एक जिले में, इसके इन्फॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। की है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बिलासपुर के लिए, ठीक है, दिया गया है। तो जैसे कि आप सबको मैं बता दूं, अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो है स्कीम चल रहा है, तो उसके चलते बहुत सारे जिलों पे भर्ती निकाली गई है। आपका जो है आपका किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है वो है आपका जिला मिशन समन्वयक के 1 पद है, उनका पेमेंट होने वाला 31,450 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लेते हैं तो 2 पद रखे गए हैं, पेमेंट होने वाला 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ की बात करें तो 20,900 रुपये पेमेंट है। कार्यालय सहायक की बात करें तो 1 पोस्ट है और उसमें जो है 18,420 रुपये पेमेंट होने वाला है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 1 पोस्ट है और 14,200 रुपये पेमेंट होने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1 पोस्ट है, उसमें 11,720 रुपये होने वाला है। ठीक है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो आपका जो है जिला मिशन समन्वयक के लिए जो है इन जो समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, BSW, BSc, इन सारे पदों पर आपके पास अगर स्नातक डिग्री है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास साथ में कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। MS ऑफिस में काम करने का मतलब काम करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी रखा गया है, ठीक है, अनिवार्य, ठीक है ना। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव भी रखा गया है, इसमें जो है आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठनों में आपके पास काम करने का 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, स्नातकोत्तर डिग्री रखा गया है, अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है आपके तो जो है थोड़ा सा प्राथमिकता दे दी जाएगी आपको। और जो है अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है, तो ये सब चीज़ों में आपको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है प्रायोरिटी दे दी जाएगी। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए आपके पास और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, टाइपिंग आना चाहिए आपको। जेंडर में संबंधित कार्य में आपका जो है 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है अगर, तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में आपके पास अंग्रेजी कंप्यूटर भाषा में कार्य करने का अनुभव है तो थोड़ा सा प्राथमिकता दे दी जाएगी आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वय विशेषज्ञ की, तो जिसमें जो है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक डिग्री रखा गया है। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर का ज्ञान, MS ऑफिस में काम करना और टाइपिंग आपके पास
पास आना ही चाहिए आपको। और वित्तीय साक्षरता में जो है आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है, 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। स्नातकोत्तर डिग्री आपके पास है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में जो है आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है अगर आपके पास, तो आपको जो है थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो कार्यालय सहायक का है। कार्यालय सहायक के लिए रखा गया है कि लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक या डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद देख लेते हैं तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपके पास, MS ऑफिस में, MS वर्ड में काम करने का और टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। लेखा से संबंधित कार्यों का जो है शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय जो भी संस्थान है उनमें से आपका जो है आपके पास 3 साल का अनुभव होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का आपके पास अनुभव अगर है आपको तो थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें तो इसमें जो है आपके पास स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, IT अन्य क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए आपके पास। और कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं टाइपिंग से संबंधित आपके पास टाइपिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, इन सब में आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है तो आप मतलब 3 साल का अनुभव होना ही चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर कार्य करने का जो है अनुभव आपके पास है तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा गया है। इसमें जो है आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त में जो है 10वीं बोर्ड मतलब कि अगर आप पास हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आपके पास 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, किसके लिए, वृत्ति और सफाई कर्मी का। अगर आप 2 वर्ष का अनुभव आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई बिल्कुल से कर सकते हैं, ठीक है। और निर्धारित आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष रखी गई है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है और कुछ बताने लायक इसमें अगर आपको हो तो हाँ, ये कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो तो जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। चयन होने की स्थिति में जो चयनित अभ्यर्थी को जो है 50 रुपये का जो है स्टैम्प पेपर नोटरी द्वारा जो है आपको जो है अभिप्रमाणित करके शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आपको और कोई जानकारी बताने लायक होगी इसमें तो हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा कि आवेदन पत्र जो है पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गई तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। तिथि में आपको आगे बताऊंगा कि कब तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि आप जो है कुरियर भी एक माध्यम दे दिया गया है इसमें एक्स्ट्रा, नहीं तो ज़्यादातर जो है स्पीड पोस्ट और जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से ही मंगाया जाता है, लेकिन इसमें कुरियर भी एक ऑप्शन दे दिया, कुरियर के माध्यम से भी आप जो है भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो कौशल और वाकई इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का जो है यात्रा भत्ता या अन्य भत्ता जो है दे नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं तो आपका जो है 100 नंबर का टोटल वेटेज रहेगा, उसमें से 60 नंबर जो है रहेगा आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे रहेगा। उसके बाद जो है अगर मतलब कि आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो भी है उसमें से आपको जो है 60 नंबर में से नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपका 18 अंक रहेंगे अनुभव के लिए, हर वर्ष के लिए आपको 2-2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद इन 80 नंबर में से जो है आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और इस 80 नंबर में से जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें से जो है उनको जो है कौशल परीक्षा या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो की होगा 20 नंबर का, तो टोटल हो जाते हैं 100। और अगर किसी पद के लिए कौशल परीक्षा और इंटरव्यू दोनों लिया जाता है तो दोनों जो है रहेंगे वो 10-10 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका और इसमें कुछ बताने लायक तो हाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। आप आवेदन पत्र जो है ना 7/11/2023 तक, ठीक है, शाम के 5:30 बजे तक जो है कहाँ भेजना है आपको, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर, पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जो है आपको जो है आवेदन करना होगा, ठीक है ना। और इसमें जो है हाँ, ये फॉर्म मतलब आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। भर्ती रेगुलर बेसिस पर किया जाना है, जिसके लिए इच्छुक योग्य अभ्यर्थी दिनांक 20 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 तक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरकर समस्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपी 100 प्रमाणित कर रजिस्ट्रार शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़, पिन नंबर 494001 के पते पर किसी भी रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। रिक्त पदों के विवरण की बात करें तो रूरल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोफेसर के 1 पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज विषय अंतर्गत प्रोफेसर के 1 पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पद पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पद पर एवं फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ विषय अंतर्गत प्रोफेसर के 1 पद पर,
एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर तथा एजुकेशन विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों पर। वहीं सोशल वर्क अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदों पर एवं कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3 पदों पर तथा बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ट्राइबल फोक आर्ट्स एंड डायलेक्ट्स सब्जेक्ट के अंतर्गत एसोसिएट प्रोफेसर के एक पद पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं बिजनेस मैनेजमेंट विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर एवं इंग्लिश विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 पदों पर तथा पॉलिटिकल साइंस विषय अंतर्गत प्रोफेसर के एक पद पर, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पदों पर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 3 पदों पर, यानी कुल 59 पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। वेतनमान की बात करें तो प्रोफेसर के पद के लिए 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये लेवल 14 के अंतर्गत वेतनमान दिया जाएगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,100 रुपये वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13A के अंतर्गत एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये वेतन मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत प्रति माह दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से देना होगा, जिसके अंतर्गत जनरल और ओबीसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को 1,500 रुपये एवं एसटी एससी तथा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो योग्य अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पूर्व यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट smkvbastar.ac.in के माध्यम से अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता तथा शेष अन्य जानकारियों के लिए आप PDF का अवलोकन कर सकते हैं। वैकेंसी जो कि है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कबीरधाम के लिए, ठीक है, जिसे हम कवर्धा बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका जो है किन किन पदों पर ये पहले बता देते हैं हम कि किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है, ठीक है। तो ये जो होने वाला है जिला मिशन समन्वयक के एक पद हैं 31,450 रुपये, ठीक है। और जेंडर विशेषज्ञ के 2 पद हैं 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के 2 पद हैं 20,900 रुपये पेमेंट होने वाला है। कार्यालय सहायक का एक पद है 18,420 रुपये पेमेंट होने वाला है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है 14,200 रुपये पेमेंट होने वाला। मल्टीटास्क स्टाफ का एक पद है और इनका पेमेंट होने वाला है 11,720 रुपये, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो टोटल 8 पद जो है रखे गए हैं। इसके बाद जो है आपको अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको जो है जिला मिशन समन्वयक के लिए आपके पास समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान और भी देखो अलग अलग फील्ड दिए हुए हैं। इन सभी फील्ड में से किसी एक फील्ड में अगर आपके पास स्नातक डिग्री है और साथ में आपके पास आपको जो है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए आपके में, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। और ये सारी जो है न्यूनतम रखे गए हैं कि आपके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो थोड़ी सी और प्राथमिकता अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर ले तो जो है सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस में काम करने का, और जो है टाइपिंग आनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश की। जेंडर से संबंधित कार्यों का जो है 3 साल का जो है आपके पास अनुभव होना चाहिए, और स्नातक डिग्री आपके पास है तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, और साथ में आपको जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी और प्राथमिकता दे दी जाएगी। उसके बाद बात करें तो जो है वित्तीय साक्षात्कारता, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस में काम करने का, और कंप्यूटर टाइपिंग जो है
आपको आनी चाहिए। वित्तीय साक्षरता में आपका जो है 3 साल का जो है अनुभव होना चाहिए। और अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है तो आपको जो है अलग से जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव अगर आपके पास है तो थोड़ी सी और प्राथमिकता अलग से मिल सकती है, ठीक है। कार्यालय सहायक की बात करें तो जो है लेखा और अन्य क्षेत्र में स्नातक और डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में जो है सम्मिलित होना चाहिए। और कंप्यूटर का जो है ज्ञान होना चाहिए आपको, जो है MS वर्ड और टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और उसके बाद बात करें तो लेखा संबंधित कार्य का शासकीय, अर्धशासकीय और गैर शासकीय संगठन में जो कम से कम 3 साल काम करने का आपके पास जो है अनुभव होना चाहिए। और अगर आपको अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आप जो है थोड़ी सी प्राथमिकता आपको अलग से मिल जाएगी। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो जो है स्नातक उपाधि के साथ आपके पास जो है कंप्यूटर कार्य और IT या अन्य क्षेत्रों का जो है ज्ञान होना चाहिए। और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान जिसमें MS ऑफिस या MS ऑफिस एवं टाइपिंग अनिवार्य रूप से जो है आपके पास क्षमता होनी चाहिए टाइपिंग करने की। और जो है डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो है 3 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास होगा तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास अगर आप हैं और साथ में आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है भृत्य और सफाई कर्मी के रूप में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 45 वर्ष न्यूनतम और मैक्सिमम जो है आयु सीमा रखी गई है। और उसके बाद बात करें आगे तो जो है और इसमें आपको कुछ बताने लायक तो हाँ, ये चीज़ को बिल्कुल से ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ बहुत लोग जो है गलती करते हैं तो ये गलती आप मत करिएगा। आपको जो है प्रत्येक पद के लिए जो है पृथक पृथक आवेदन करना होगा, ठीक है ना, हर पद के लिए अलग अलग। और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना होगा कि आप किस पद के लिए जो है आवेदन कर रहे हैं। और साथ में जो है आपको जो है आप प्रेषक के रूप में अपना नाम और एड्रेस तो लिखेंगे, साथ में आपको जो है email ID और फ़ोन नंबर भी जरूरी रूप से आपको लिखना ही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो आपको जो है आवेदन जो है सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत स्पीड पोस्ट और कुरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं, ठीक है, अपना आवेदन। और उसके बाद बात करें तो जो है हाँ, एक और चीज़ है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई भी गलती करते हैं अपने आवेदन फॉर्म भरने में, ठीक है, आवेदन जो प्रारूप है उसमें कोई भी गलती मत करिएगा, ठीक है। अगर गलती होती है तो दूसरी जो है एक प्रारूप और निकाल के रखिए ताकि जो है गलती होता भी है तो आप जो है दूसरा प्रारूप फिर से भरिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आपसे गलती होती है आवेदन प्रारूप भरने में तो आपको जो है सीधा जो है आपका आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा और आपको जो है अलग से कोई सूचना जो है नहीं देने वाली है, ठीक है इन लोग। उसके बाद बात करें तो जो है आपका चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। आपका चयन किस बेसिस पे किया जाएगा तो आपका जो है 60 नंबर रखा गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए। तो 60 नंबर के अंदर मतलब कि 60 नंबर को देखते हुए आपको जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे 60 नंबर के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। 18 नंबर रखे गए हैं आपका जो है अनुभव के लिए। अगर हर वर्ष आपके पास जो है 2 नंबर जो है मिलते जाएंगे, ठीक है, जितने वर्ष का आप अनुभव प्रेषित करेंगे मैक्सिमम जो है 18 नंबर मिलेंगे। और 2 नंबर अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको जो है 2 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं टोटल 80 नंबर। 80 नंबर के बेसिस पे जो है आपको जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर जो है आपको जो है कौशल परीक्षा या तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों आप किसी पोस्ट के लिए हो सकता है दोनों भी ले सकें कि कौशल परीक्षा भी ले लें और वॉक इन इंटरव्यू भी ले लें। तो अगर दोनों लिया जाता है तो जो है कौशल परीक्षा 10 नंबर का हो जाएगा और वॉक इन इंटरव्यू जो है 10 नंबर का हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक लेते हैं तो वो जो है 20 नंबर का होगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो आगे आपको और कुछ बताने लायक इसमें हाँ, और आगे की जो भी जानकारी होगी वो जो है kavarda.gov पर जो है उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। ये आवेदन का प्रारूप में कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जो है आपका जो है जिला बलौदाबाजार भाटापारा के लिए जो है अपर कलेक्टर की स्थापना हेतु जो है 7 नवीन पद जो है सृजन किए गए हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये जल्द ही आने वाली है। तो इसका जो है अपडेट पाने के लिए आप मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए रहिए। जब भी ये वैकेंसी आएगी तो उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। और किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली जाएगी और कितने कितने पद होने वाले हैं उसको आप देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं अपर कलेक्टर का होगा 1 पद, ठीक है। सहायक ग्रेड 2 का होगा 1 पद, सहायक ग्रेड 3 का होगा 1 पद, स्टेनोटाइपिस्ट के होंगे 1 पद, वाहन चालक के 1 पद और भृत्य के होंगे 2 पद, ठीक है। टोटल जो है आपका 7 पद रखा गया है। किस जिले के लिए है ये ध्यान में रखिएगा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा में अपर कलेक्टर कार्यालय की स्थापना हेतु है, ठीक है ना। तो ये पद जल्दी से जल्दी मतलब कि बहुत जल्दी ये जो है वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो है आप ये वैकेंसी और आप तुरंत से आपको पता चल पाए, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए तो ये जो है अभी नया जिला बना है, इस वजह से जो है आपका जो है इसका पद स्वीकृत किया गया है, ठीक है।
कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं विकास बाल विकास जिला राजनांदगांव, ठीक है, इसके तरफ से वैकेंसी आया है। तो आप लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव के अंतर्गत जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र में संचालन हेतु संविदा पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन। तो इस वीडियो में मैं तमाम जानकारी दूंगा, लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म भेजना है और आप लोग को क्या क्या योग्यता होगा, इसके बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो ये है, ठीक है, पद का नाम आप लोग दिखा सकता हूँ। और उससे पहले इसके आवेदन की प्रारंभिक तिथि है आप लोग को 20 तारीख से, ठीक है, 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है और इस महीने की 20 तारीख को लास्ट डेट है। तो ये रहा पद का नाम, ठीक है। पद का नाम है जिला मिशन समन्वयक, इसके लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए 1 पोस्ट, 2 पोस्ट और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए 2 पोस्ट, कार्यालय सहायक के लिए 1 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट और मल्टीटास्क स्टाफ इसके लिए 1 पोस्ट। तो ये है कुल टोटल पोस्ट, ठीक है, टोटल पद हैं ये टोटल पद मिलकर आपको 8 पद हैं। तो आप लोग जो भी इस पद के लिए इच्छुक हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर दें। और मैं इसके आगे मैं आप लोग को योग्यता बता दूंगा, तो क्या क्या योग्यता है वो आपको जानकारी देने के लिए मैं PDF में नीचे की ओर जा रहा हूँ। तो ये है इसका योग्यता। जिला शिक्षा समन्वयक के लिए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान पोषक, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधक, स्नातक की डिग्री MBA, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य BSc BSc क्लिनिकल एंड न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS BAMS और BHMS आदि। तो ये थी इसका आप लोग को टोटल जानकारी जिला शिक्षा समन्वयक की, ठीक है। उसके लिए उसके साथ साथ कंप्यूटर का ज्ञान आता हो और स्नातकोत्तर डिग्री वालों को आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और कंप्यूटर में अंग्रेजी में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शासकीय एवं गैर शासकीय संगठनों में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो ये है जिला मिशन समन्वयक के लिए। उसके साथ ही जेंडर विशेषज्ञ के लिए आप लोग देख सकते हैं सामाजिक कार्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो, MS ऑफिस का सही तरीके से उपयोग आना चाहिए और 3 वर्ष का शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थाओं में अनुभव होना चाहिए। इसमें भी स्नातकोत्तर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ, इस पद के लिए आप लोग को अर्थशास्त्र, बैंकिंग एवं अन्य समान कार्य में स्नातक होना चाहिए। बैंकिंग के समान ही अन्य कोई से सब्जेक्ट में आप लोग को स्नातक होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान अच्छा होना चाहिए। MS ऑफिस में टाइपिंग के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और 3 वर्ष का शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों में अनुभव होना चाहिए। इसमें भी स्नातकोत्तर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और कंप्यूटर में काम करने के लिए सक्षम होना जरूरी है। और कार्यालय सहायक के लिए लेखा एवं अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ये होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में काम करने के लिए क्षमता होनी चाहिए। उसी प्रकार डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक की उपाधि, कंप्यूटर कार्य, IT एवं अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो जिसमें MS ऑफिस में कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य एवं कार्य क्षमता होनी चाहिए। तो इसमें भी 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए शैक्षणिक एवं गैर शासकीय संस्थाओं में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो और किसी निजी शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थाओं में 2 वर्षों का वित्तीय साफ सफाई आदि के कार्य का अनुभव हो। तो ये थी तमाम जानकारी आप लोग को, ठीक है। आप लोग को इस डॉक्यूमेंट को फॉर्म भर के आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा, जिसका आवेदन पत्र दिनांक 20/10/2023 से पहले कार्यालय समय के
5:30 बजे से पहले जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला राजनांदगांव, पिन कोड 491441 पर आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा। तो आप लोग इस PDF को राजनांदगांव की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप लोग उसको देख सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। होने वाली है ये कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कोरबा के लिए भर्ती निकाली गई है। तो जैसे कि आप सबको बता दूं, मैं जो है इसमें जो है टोटल जो है 8 पद रखे गए हैं और लास्ट डेट जो हो इसका होगा वो होगा 23/10/2023 तक, ठीक है। और आपका ये जो पद होंगे वो संविदा पद पर होंगे, ठीक है, या तो फिर gorba.gov.in पर जो है आपको सारी जानकारी मिल जाने वाली है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये आवेदन का प्रारूप होने वाला है ना। आपको इसको फिल करने में अगर कोई परेशानी आती है तो आप ज़रूर से बताइएगा, है ना। उसके बाद देख लीजिए तो किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है उसको देख लेते हैं हम। तो इसमें जो है जिला मिशन समन्वयक का जो है 1 पद रखा गया है, पेमेंट होने वाला 31,410 रुपये। जेंडर विशेषज्ञ के पद हैं 2 पद हैं, 25,780 रुपये वेतन। वित्तीय साक्षरकर्ता एवं समन्वय विशेषज्ञ के 2 पद हैं और इनका पेमेंट होने वाला है 20,900 रुपये। कार्यालय सहायक के 1 पद रखे गए हैं जिनका पेमेंट है 18,420 रुपये। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं 1 पद है, उसका पेमेंट होने वाला 14,200 रुपये। मल्टीटास्क स्टाफ का 1 पोस्ट रखा गया है 11,720 रुपये, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आगे चयन हेतु आवेदक आवश्यक शर्तें जो होने वाली हैं वो 21 वर्ष से आपका 45 वर्ष रखा गया है एज। और उसके बाद देख लेते हैं आपका जो जन्म तिथि जो होगा वो उसका जो बेस होगा वो 8वीं या तो 10वीं के बेस पे आपको जो है देखा जाएगा कि आपने 8वीं या 10वीं के रिज़ल्ट में आपका जो जन्म तिथि है उसी के बेस पे आपका जो है जन्म तिथि को वो किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और ये भी बता दूं आपको जो है छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी जो है इसके लिए आवेदन करते हैं तो उनको जो है 2 नंबर का जो है बोनस दिया जाएगा। और ये भी एक ज़रूरी बात है कि अगर आपने जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया है वो जो है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा या होगी, ठीक है। आप लोगों को जो है अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए तो आगे हम देख लेते हैं और कुछ बताने लायक अगर आपको हो तो। हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ बहुत लोग जो है गलती करते हैं। और आगे एक और चीज़ है जिसको मैं बताने वाला हूँ तो आप वीडियो पे बने रहिए, उसको मैं बताऊँगा आगे। इस चीज़ को आप पहले ध्यान दीजिए कि प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है, ठीक है ना। हर पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन प्रारूप तैयार करना है और अलग अलग लिफाफा, ठीक है ना। और इस लिफाफा जो तैयार करेंगे आप, है ना, जैसा कि आप सबको मैं बता दूँ ये जो है स्पीड पोस्ट या तो फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना है। तो आप जो लिफाफा तैयार करेंगे उसके ऊपर में जो है आप आवेदित पद का नाम, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही लिखना है। आवेदित पद का नाम फिर डैश फिर जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। और प्रेषक में आपका नाम, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो आप एड्रेस तो लिखते ही हैं प्रेषक में अपना, ठीक है, नाम और एड्रेस तो लिखेंगे ही लिखेंगे, वो तो ठीक है आप लिखते ही हैं, लेकिन साथ में आपको जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको जो है लिखना होगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो है हाँ, किस किस रूप से आप जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप जो है पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से, या एक और ऑप्शन दे दिया गया है इसमें कोरियर के माध्यम से भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए तो आपका जो है चयन किस प्रकार किया जाएगा, ठीक है। 100 नंबर का आपका चयन करने के लिए आपके पास मार्क होगा, है ना। 100 नंबर के बेसिस पे आपका चयन किया जाएगा। तो 100 नंबर में जो 60 नंबर होंगे वो आपके न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बेसिस पे दिए जाएंगे 60 नंबर में से, ठीक है। और उसके बाद जो 18 नंबर होंगे वो 18 नंबर आपको जो है एक्सपीरियंस के बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास
1 साल का अनुभव है तो आपको 2 नंबर जो है दिए जाएंगे, ठीक है। अधिकतम जो है 18 नंबर होंगे और 2 नंबर जो है आपका जो है, आप अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 नंबर जो है एक्स्ट्रा बोनस देने वाले हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो जाता है 60 नंबर, 18 नंबर और 2 नंबर, टोटल मिला के हो जाते हैं 80 नंबर। 80 नंबर के आधार पर जो है मेरिट सूची बनाई जाएगी और मेरिट सूची के आधार पर जो है साक्षात्कार या फिर आपका जो है कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और ये जो होगा वो 20 नंबर का होगा, ठीक है। अगर आपसे दोनों लिया जाता है, ठीक है, किसी पद के लिए हो सकता है दोनों भी ले लें, अभी इसमें डिफाइन नहीं किया गया कि किन किन पद के लिए क्या क्या लिया जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे इंटरव्यू भी लिया जा रहा है और कौशल परीक्षा भी, तो आपका जो है इंटरव्यू 10 नंबर का और कौशल परीक्षा 10 नंबर का। अगर दोनों में से कोई एक लिया जा रहा है तो जो है जो भी आपसे लिया जाएगा वो जो है 20 नंबर का होगा, ठीक है। और इस टोटल जो आप मार्क्स होंगे उसको ऐड किया जाएगा 100 नंबर के बेसिस पे, फिर आपका जो है मेरिट मतलब कि चयन सूची जो है बनाया जाएगा कि आपका जो है किन किन पदों के लिए जो है आप उसके लिए आपका सबसे ज़्यादा नंबर किसके आया है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं तो आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं इसमें सबसे ज़रूरी। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए आप सब देख सकते हैं समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग मतलब कि फील्ड दिए हुए हैं। इन फील्ड से आपने स्नातक किया हुआ है और साथ में आपके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, MS ऑफिस में काम करने का, और आपके पास 3 साल का अनुभव है, तो जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने स्नातकोत्तर डिग्री किया हुआ है, ठीक है, और साथ में आपको अंग्रेजी भाषा कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है, तो आपको जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए तो जेंडर विशेषज्ञ की बात कर लेते हैं। तो जेंडर विशेषज्ञ में आपका जो है सामाजिक कार्य और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में एवं कंप्यूटर टाइपिंग में कार्य करने की क्षमता, जेंडर से संबंधित कार्य का जो है 3 वर्ष का अनुभव और स्नातकोत्तर आपके पास डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ में आपको कंप्यूटर टाइपिंग आपके पास है उसका अनुभव, तो उसमें जो है आपको थोड़ी सी प्राथमिकता और दे दी जाएगी। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ की बात करें तो जो है अर्थशास्त्र और बैंकिंग अन्य समान कार्य में स्नातक डिग्री मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में काम करने का, टाइपिंग आपका रहना चाहिए। और वित्तीय साक्षात्कारकर्ता वित्तीय समावेश से संबंधित जो है आपका 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और स्नातकोत्तर डिग्री को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आपके पास है तो थोड़ी सी और अच्छी बात है। कार्यालय सहायक की बात कर लेते हैं। तो लेखा अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, MS ऑफिस में और टाइपिंग का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। लेखा संबंधित कार्यों का जो है आपके पास जो है 3 साल का जो है अनुभव होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव आप रखते हैं तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, उनके लिए जो है स्नातक होना चाहिए कंप्यूटर कार्य या IT से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान तो होना ही चाहिए अभी, और साथ में टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए और साथ में आपका डाटा प्रबंधन प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास 3 वर्ष का जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर से में कार्य करने का अगर आपके पास अनुभव है तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो सबसे कम क्वालिफ़िकेशन इसी में रखा गया है मल्टीटास्क स्टाफ में। इसमें जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास जो है अगर आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपका जो है 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए भृत्य या सफाई कर्मी के रूप में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो और इसमें आपको कुछ बताने लायक अगर होगा तो हाँ, ये देख लीजिए कि आपको आवेदन कहाँ करना है, ठीक है। आवेदन पत्र का दिनांक जो है 23/10/2023 तक, ठीक है। आपको 23 अक्टूबर तक जो है आपका आवेदन जो है कहाँ पहुँच जाना चाहिए, एड्रेस आप देख लीजिए तो जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग आवक जावक कक्ष जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इस जगह पे आपका जो है रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। कार्यालय कलेक्टर महिला बाल विकास जिला रायपुर की तरफ से वैकेंसी आया है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं मिशन शक्ति अंतर्गत महिला शक्तिकरण केंद्र के संचालन हेतु संविदा स्वीकृति पदों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रायपुर जिला है, तो आप लोग इसको रायपुर जिला की वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। तिथि है 27/10/2023 को, ठीक है।
27 अक्टूबर 2023 को इसका अंतिम तिथि है, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पद मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए एक पद 10 पद हैं, ठीक है। दो पद, एक पद हैं। और जेंडर विशेषज्ञ के लिए 2 पद हैं। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषण के लिए 2 पद हैं। तो कार्यालय सहायक के लिए 1 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पद और मल्टी टास्क स्टाफ के लिए 1 पद है। तो आप लोग इसमें वेतनमान भी दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और वेतन मैट्रिक्स लेवल में इसको भी दिया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। और यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आयु सीमा है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये विस्तृत जानकारी दिया हुआ है इसमें। इस PDF को आप लोग रायपुर जिला के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका विस्तृत जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी है वही इसको भर सकता है और जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, जो ST SC हैं उनके लिए। तो और इसमें इसके लिए शैक्षणिक योग्यता भी दिया हुआ है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। जिला मिशन समन्वय के लिए समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, सामाजिक कार्य, ग्रामीण प्रबंधक में स्नातक की डिग्री, BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य में BSW BSc क्लिनिकल एवं न्यूट्रिशन, BSc फूड एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBBS MBBS और BSMS BHMS आदि होने ज़रूरी है, ठीक है। तो और कंप्यूटर में जानकारी होना चाहिए, जिसमें MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। और स्नातकोत्तर डिग्री धारक वालों को आप लोग को ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जेंडर विशेषज्ञ के लिए सामाजिक कार्य एवं सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में होना चाहिए 3 वर्ष की, कंप्यूटर में टाइपिंग की क्षमता होनी चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शासकीय और अशासकीय सेवा में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। स्नातकोत्तर डिग्री वालों को आप लोग को मान्यता ज़्यादा दिया जाएगा। और वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के लिए, इसके लिए अर्थशास्त्र, बैंकिंग एवं अन्य समान कार्य में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान सभी में होना चाहिए और स्नातकोत्तर डिग्री वालों को मान्यता पहले दिया जाएगा, ये भी होना चाहिए। और शासकीय अर्थशास्त्रीय में 3 वर्षों का अनुभव होना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कार्यालय सहायक के लिए लेखा, अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ठीक है। साधारणतः कॉमर्स वालों का होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर में टाइपिंग की नॉलेज होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए शासकीय एवं गैर शासकीय संस्थानों में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोग देख सकते हैं स्नातक की उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, ITI एवं अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार से मल्टीटास्क के लिए भी किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है, और 2 वर्षों का अनुभव। तो ये था संपूर्ण जानकारी। दुर्ग जिले में भर्ती निकल के आ रही कार्यालय कलेक्टर एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे पदों के बारे में आइए पूरी डिटेल बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए जिला मिशन समन्वयक का पद रखा गया है, जिसमें टोटल 10 पद रखा गया है। आइए योग्यता के साथ में भी हम लोग देख लेते हैं। पहले टोटल हम लोग एक कर मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जेंडर विशेषज्ञ के लिए 8 पद रखा गया है। वित्तीय साक्षरता समन्वयक विशेषज्ञ के लिए 7 पद रखा गया है। कार्यालय सहायक के लिए अगर बात किया 6 पद रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 पद रखा गया है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 2 पद रखा गया है। अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 21 वर्ष से 45 वर्ष वाले इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। नीचे में हम लोग जाके देखते हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के सभी मूल निवासी इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। आइए इसके योग्यता के बारे में हम लोग डिटेल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिला समन्वयक का जो पद रखा गया है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। इसमें समाजशास्त्र, यहाँ पे जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य के लिए जो भी किए हैं, या BA
समाजशास्त्र जो किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। और अदर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जेंडर विषय के लिए पद रखा गया है, जिसमें स्नातक बोला रहा है किस विषय में, सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए अर्थशास्त्र बैंकिंग अन्य सामान्य स्नातक डिग्री होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए कार्यालय सहायक का पद रखा गया है, जिसमें कि लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिग्री होगा बिल्कुल इस पद के पात्र माने जाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बोला गया है, जिसमें स्नातक के साथ कंप्यूटर ITI अन्य क्षेत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए बोलता क्या है, उपाधि के साथ, स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य ITI। इसके बाद यहाँ बोलता है मल्टी टास्क स्टाफ के लिए पद रखा है, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग कम से कम 10वीं पास है, बिल्कुल इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे। तो बाकी इसमें कुछ भी डिटेल बताए नहीं गए हैं। इसके बाद बात किया जाता है यहाँ पे फॉर्म को भेजना कहाँ है। देखिए यहाँ पे देखिए 27/10/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगा, जो कि यहाँ पे 5:30 बजे आप लोग को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि माना जाएगा। जो कार्यालय यहाँ पे देखिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पंच बिल्डिंग बाल गृह परिसर दुर्ग जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में आप लोग भेज सकते हैं, ठीक। किसके माध्यम से भेजना है तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर डाक के माध्यम से ही प्रेषित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, क्लियर शब्द में बोल दिया गया है। ये फॉर्म ऑफलाइन है। कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ की तरफ से महिला बाल विकास की शाखा में वैकेंसी आया हुआ है। तो ये अभी प्राय सभी जिला में निकल रहा है, तो आप लोग अपने ज़िला में ध्यान देते रहें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है महिला बाल विकास की तरफ से वैकेंसी आया हुआ है। इसकी अंतिम तिथि है 20/10/2023 को आवेदन करना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना है। जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बीजापुर, ठीक है। इस PDF को आप लोग बीजापुर के ऑफिशियल वेबसाइट bijapur.gov.in पर भी देख सकते हैं। तो ये पदों की संख्या है, ठीक है, 8 पद हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वयक विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्क स्टाफ की वैकेंसी है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल पे दिया हुआ है इधर, और पदों की संख्या दिया हुआ है, टोटल 8 पद हैं, और मासिक वेतन भी दिया हुआ है। तो आप लोग इसको अवलोकन कर सकते हैं। और आप विस्तृत जानकारी के लिए www.bijapur.gov.in पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये इसमें कुछ शैक्षणिक योग्यता है जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये है शैक्षणिक योग्यता जिला मिशन समन्वयक के लिए। इसके लिए आप लोग को समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन में स्नातक डिग्री, संबंधित क्षेत्र का शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जेंडर विशेषज्ञ का आप देख सकते हैं, इसमें दिया है सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय एवं अशासकीय क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष की अनुभव होनी चाहिए। तो और आप देख सकते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय, इसके लिए है यहाँ पे अर्थशास्त्र, बैंकिंग एवं अन्य सामाजिक समान कार्य में स्नातक की डिग्री, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन की संबंधित कार्यों का शासकीय अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए इसके लिए लेखा एवं अन्य क्षेत्रों में स्नातक डिप्लोमा जिसमें लेख एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, लेखा संबंधित कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो 3 वर्ष का अनुभव शासकीय और अर्धशासकीय में इसमें भी होना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक की उपाधि, कंप्यूटर कार्य, ITI क्षेत्रों का ज्ञान, डाटा प्रबंधन, डाटा प्रोसेसिंग एवं वेब बेस्ड सपोर्टिंग फॉर्मेट में कार्य करने की शासकीय अर्धशासकीय
क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं की पास होना चाहिए। शासकीय अर्धशासकीय क्षेत्रों में 2 वर्ष की वृत्तियाँ, साफ सफाई आदि कार्य का अनुभव होना चाहिए। तो ये था टोटल क्वालिफिकेशन। तो आप लोग इस PDF को जाके बीजापुर के ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग को जाके आप लोग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, कार्यालय कलेक्टर जिला बीजापुर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है बहुत ही शानदार भर्ती निकल के हुए महिला सशक्तिकरण के द्वारा निकाला गया है, जिसमें जो है आपको 5/10/2023 से 20/10/2023 तक आपको पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से आपको जिला कार्यालय अधिकारी कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग शाखा बीजापुर छत्तीसगढ़ पर आपको भेजना है। ठीक है, तो बीजापुर.gov.in पर आपको जो है लॉगिन करके या कंप्यूटर या PC से आप देख सकते हैं इसकी जानकारी। ठीक, तो इसमें जो है कि 8 पोस्ट की बड़ी भर्ती निकल के आई हुई है, जिसके संबंध में अभी मैं बताने वाला हूं। तो जिला समन्वयक के लिए 1 पोस्ट निकल के आया हुआ है, 31,450 रुपये वेतनमान रहेगा। जेंडर विशेषज्ञ के लिए 25,780 रुपये। वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए जो है आपको 2 पोस्ट निकल गया है, जिसमें 20,900 रुपये वेतनमान है। कार्यालय सहायक 1 पोस्ट 18,420 रुपये वेतन। डाटा एंट्री ऑपरेटर 1 पोस्ट 14,200 रुपये। अब मल्टीटास्क स्टाफ के लिए 11,720 रुपये का आपको यहाँ पे वेतन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़ और, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर देना। और जिला समन्वयक के लिए यहाँ पे 31,450 रुपये वेतन दिया है। और अनिवार्य योग्यता जो है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधक, समाज कार्य, ग्रामीण में स्नातक डिग्री होना चाहिए, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जेंडर विशेषज्ञ के लिए 25,780 रुपये, जैसे कि मैंने बताया आपको वेतन 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक, तो इसमें सामाजिक कार्य में अनुभव होना चाहिए, सामाजिक कार्य क्षेत्र में स्नातक डिग्री। तो स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। और जेंडर से संबंधित अगर आप कार्य करते हैं तो 3 वर्ष का आपके पास इसमें अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो आपका सिलेक्शन जो है होने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। ठीक, और यहाँ पे तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ का। यहाँ पे 2 पोस्ट निकल के आया हुआ है, जो कि अनुसूचित जनजाति के है। 20,900 रुपये वेतन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अनिवार्य योग्यता जो है अर्थशास्त्र में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए। वित्तीय साक्षरता या वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्य का अनुभव होना चाहिए। ठीक, कार्यालय सहायक के लिए 18,420 रुपये वेतन है। लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। ठीक है, और 3 वर्ष का अनुभव तो सबको मांगा है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको पता है स्नातक डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर का, IT का। ठीक है, तो डाटा प्रबंधन का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो 11,720 रुपये वेतन मिलेगा और केवल 10वीं पास और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए साफ सफाई का। ठीक है, वेतन भत्ते की बात करें तो इसमें वेतन भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। और इसमें जो है 2 साल के लिए आपका ये कार्य अवधि के लिए रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 21 से 45 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए जो 5 वर्ष का छूट है वो मिलेगा। और आपकी उम्र के सत्यापन के लिए आपका 8वीं या 10वीं का अनुसूची ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन के साथ जो है आप जो है इसमें 6% संलग्न कर दीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे हाँ, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 अंक का बोनस दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 अंक का बोनस बहुत होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया किस प्रकार होगी? 100 अंक का इसमें आपका पेपर रहेगा, जिसमें वेजेस देते हुए अधिकतम 60 अंक आपको मिलना है, पाना है। ठीक है, 60 अंक आप पा गए तो आप पास हो गए। ठीक, 2 अनुभव आपको मिलेगा। अनुभव अगर आपके पास है तो 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए अनुभव 2 अंक मिल पाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को 2 अंक का बोनस दिया जाएगा। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तय किया जाएगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू होगा जिसमें 20 अंक निर्धारित होंगे। ठीक, उसके बाद जो है कौशल परीक्षा होने के बाद आपका चयन लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 वर्ष का कार्यकाल की अवधि रहेगा।
और 1 वर्ष इसमें अतिरिक्त ऐड किया जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा फिर ये, ठीक है। 3 वर्ष यहाँ तक हो गया, समझ गए। और अगर आपका विवाह हो चुका है, शादी ये मतलब कि आपका कहा जाए तो उम्र से पहले, तो आपको जो है आवेदन करना ही है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो 50 रुपये की स्टाम्प पेपर में जो है आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करके वहाँ उपस्थित होना है, ठीक। और अनापत्ति प्रमाण पत्र अगर कहीं काम कर रहे हैं तो लगेगा ही लगेगा। और इसमें जो है आपको एक लिफाफा डालना है जिसमें 10 रुपये का डाक टिकट लगा होना चाहिए, खाली लिफाफा आपको उसमें पोस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद जो है आवेदन पत्र का प्रारूप जो है इस प्रकार से आप भर सकते हैं। तो स्वयं के द्वारा अभी प्रमाणित यहाँ पे जो है आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चस्पा करना है, आवेदित पद का नाम डाल देंगे, आवेदक का नाम डाल देंगे, ठीक। आवेदक का नाम, पिता का नाम डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, अंकों में, शब्दों में। आप महिला आवेदन कर रहे हैं कि पुरुष कर रहे हैं वो सबको स्पष्ट कीजिएगा। अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी है, कौन सा है वो डालेगा। पत्र व्यवहार का पता आधार कार्ड से देखकर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्थायी पता डालेंगे। स्थायी पता आपको डालना अनिवार्य है ताकि वहाँ से जब कुरियर से जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब उसी पोस्ट पे आता है, ठीक है। और ये सब जानकारी है। शैक्षणिक योग्यता भर लेना, अनुभव प्रमाण पत्र को भी भर लेना साथियों। और यहाँ पे अनिवार्य संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची जो है इस प्रकार से जो है सबको आपको एक साथ जो है देना है, ठीक। और आवेदक का हस्ताक्षर करके जो है आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से आपको 20 तारीख से पहले आपको इसको आवेदन कर देना है, ठीक है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के लिए है, ठीक है ना। ये वैकेंसी निकाली गई है 6/10/2023 को, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है ये भी बता देता हूँ आपको। तो 6/11/2023 है, यानी कि 6 नवंबर 2023 तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और आपको ये बता दूं कि आपको आवेदन कहाँ करना है। तो स्थान होगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 496331, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो ये सारे पद जो होंगे वो संविदा के पद होंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि पदों का विवरण, ठीक है, किन किन पदों पर जो है नर्स मतलब वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आपका स्टाफ नर्स निकाला गया है, टोटल 21 पोस्ट होने वाले हैं। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है सिर्फ और सिर्फ BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ठीक है। पेमेंट होने वाला है 16,000 रुपये का। और उसके बाद देख लेते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जो है टोटल 72 पोस्ट, मतलब कि बहुत बड़ी वैकेंसी है, लगभग, हाँ बहुत बड़ी वैकेंसी है। लगभग 90-95 पोस्ट जो है 90-93 पोस्ट जो है निकाले गए हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका जो है BSc नर्सिंग होना चाहिए, और साथ में आपका जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट में कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसका पेमेंट होने वाला है 16,500 रुपये का। उसके बाद देख लेते हैं तो चयन प्रक्रिया, जो कि मेन होता है कि आपको चयन किस बेसिस पे किया जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है आवेदक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर जो है जिले के वेबसाइट जो है होगा jaspur.nic.in पर जो होगा विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आपने वहां जाकर जो है आप अपना आवेदन का प्रारूप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो आपको आवेदन जो होगा वो कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड में जो है पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको अपना आवेदन करना है, ठीक है। आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करवा कर अपना फॉर्म फिल करिए, और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके उसको जो है इस पते पर, जो कि पता मैंने बता दिया है, उस पते पर आपको जो है पोस्ट कर देना है, स्पीड पोस्ट हो या पंजीकृत डाक, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो अभ्यर्थियों को जो है आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक समस्त शैक्षणिक योग्यता आपकी जो है पूरी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो आपको जो है
इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान देना है। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित एक एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है। ठीक है, आप जो है जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे फोटोकॉपी, सारे में जो है आपको अपना सिग्नेचर लिखना है, सेल्फ अटेस्टेड वाला। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो लिफाफा जो आप तैयार करेंगे पोस्ट करने के लिए, उसके ऊपर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आवेदित पद का नाम और श्रेणी, ठीक है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो आपको अपनी श्रेणी, पद का नाम, ये दोनों बिल्कुल से लिखना ही है। ठीक है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। लिफाफे के ऊपर नहीं लिखने पर जो है आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिए, आपको जो है सीधा सीधा आवेदन अमान्य कर दिया जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो अपूर्ण और अस्पष्ट और त्रुटिपूर्ण आवेदन पर जो है विचार नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद आयु सीमा की बात कर लें तो 2023 1 जनवरी को जो है आपका जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 64 वर्ष जो है होना चाहिए। ठीक है, आवेदन शुल्क रखा गया है इसमें, तो आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं तो विकलांग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये रखा गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला के लिए जो है 200 रुपये रखा गया है और अनारक्षित कैंडिडेट के लिए जो है 300 रुपये रखा गया है। ठीक है, और आपको जो है इसका जो है डीडी बनवाना होगा, और डीडी जिसको बोलते हैं वो है डिमांड ड्राफ्ट, आपको जो है बैंक में जाकर जो है बनवाना होगा। ठीक है, और आपको किस नाम से बनवाना होगा ये भी देख लीजिए आपको। तो प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ जो है निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जो है जिला स्वास्थ्य समिति जसपुर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नॉन NRHM फंड जशपुर में CG के नाम से जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ जो है संलग्न करना होगा। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट का जो रिसीट मिलेगा आपको, उसको जो है आपको अटैच करना होगा आपके फॉर्म के साथ। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। क्या है, बहुत लोग जो है फ़ीस है करके बोल के बहुत कम अभ्यर्थियाँ ऐसे ही कम हो गए मान के चलिए, तो आप जो है ज़रूर से इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, आवेदक एक से अधिक पदों हेतु जो है आवेदन कर सकते हैं। प्रत्येक पद हेतु जो है आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे और अलग अलग से फीस पे करना होगा। ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं तो भर्ती प्रक्रिया क्या होगी आपकी जो, ठीक है, आपको जो है भर्ती किस बेसिस पे लिया जाएगा। तो प्राप्त आवेदन एवं इसके बेसिस पे जो है आपको जो है भर्ती प्रक्रिया जो होगी आगे की, वो सारी चीज़ें जो है वेबसाइट पर आपको जो है बता दी जाएगी आगे। तो आपको जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जाति के संबंधित आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो उसके बाद देख लीजिए तो आपको जो है कौशल परीक्षा और साक्षात्कार डायरेक्ट उसके लिए या फिर लिखित परीक्षा जो होगी उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए तो जैसे कि विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 रखी गई है और कुल विज्ञापित पदों का जो है 10 गुना जो है बुलाया जाएगा। अगर 11 से 50 है विज्ञापित पदों की संख्या तो 5 गुना बुलाया जाएगा, और अगर 50 से अधिक है तो 3 गुना जो है अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो आपका लिखित परीक्षा हो या कौशल परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, ठीक है, डायरेक्ट ये होगा तो आपको जो है इस बेसिस पे बुलाया जाएगा। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन के टाइम पे आपको जो है 10वीं 12वीं की अनुसूची शैक्षणिक योग्यता की सभी वर्षों का, ठीक है, तकनीकी योग्यता, अनुभव, जीवित रोजगार पंजीयन, संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, संबंधित काउंसलिंग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जो है ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देख लीजिए तो लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु प्रावीण्य और चयन सूची जो है किस बेसिस पे जो है बनाई जाएगी, तो उसके लिए देख लीजिए आप तो है निर्धारित समय सीमा में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में से रिक्तियों के आधार पर जो है प्राप्त अपात्र सूची तैयार करके निर्धारित अनुपात में अभ्यर्थियों को जो है दस्तावेज सत्यापन या परीक्षा चयन तथा साक्षात्कार आहूत किया जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं तो आवेदित पद के संबंध में जो है अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास हो तो आपका जो है किन किन अनुभव को जो है मान्य किया जाएगा, वो होगा शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित
संस्थाओं को ही जो है मान्य होंगे, ठीक है ना। अनुभव प्रतिवर्ष के मान से आपको 2 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 10 अंक दिए जाएंगे। और अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के मान से 3 अंक अधिकतम और 15 अंक 5 वर्ष हेतु जो है दिया जाएगा। किन लोगों को? सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्य अधिकारी तथा कर्मचारी को पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे आपके पास और कुछ ये बताने लायक अगर हो इसमें तो हाँ, इस चीज़ को देख लीजिए। स्टाफ नर्स और CHO संवर्ग पद हेतु जो होगा शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों का जो है प्रतिशत का 10% अंक 50% अंक आपको दिया जाएगा। उसके बाद अनुभव का 10 अंक और 15 अंक रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक और 3-4 अंक दिए अधिकतम 5 वर्षों के लिए जो होगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही वर्षों का जो है सीधे गुणांक के आधार पर अनुभव की गणना की जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे। तो चयन का आधार रखा गया है आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, वो होगा कौशल दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार या लिखित परीक्षा, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए अभी से, है ना। और उसके बाद आपको इसमें और कुछ बताने लायक तो मुझे लग नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपका आवेदन का प्रारूप है, इस चीज़ को आपको फिल करना है ना। इस चीज़ को फिल करना है और आपको जो है आपका स्थान भी दिया हुआ है, इस स्थान पर आपको जो है पोस्ट करना होगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट हो या पंजीकृत डाक हो, सारी DD और अपना डॉक्यूमेंट सारे अटैच करके, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से वैकेंसी आया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें वैकेंसी दिया है। इसका लास्ट डेट है 12/11/2000 मतलब 12 नवंबर 2023 को रात्रि 11:59 तक आमंत्रित किए जाएंगे। ये फॉर्म पूर्णतः ऑनलाइन होगा, तो आप लोग इसकी वेबसाइट www.igkv.ac.in पर आप लोग जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक करें ताकि आप लोग वहाँ के साइट मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप लॉगिन हो जाएंगे। तो इसके पद की जानकारी मैं दे देता हूँ। तो ये है पद, ठीक है। सहायक वर्ग 3 सहायक ग्रेड 3 इसके लिए है। कुल 5 पद है। अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 5 पद है और बैकलॉग अनारक्षित के लिए है 1 पोस्ट। और नियमित भर्ती के लिए आप लोग देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन है, प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी की है, ठीक है। और सहायक ग्रेड 3। तो ये है संपूर्ण, आप लोग देख सकते हैं। तो आप इसमें जो भी क्वालिफ़िकेशन में फिट होते हैं, अभी क्वालिफ़िकेशन डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। तो आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 12/11/2023 तक और शैक्षणिक अर्हता है प्रयोगशाला तकनीशियन वेतन, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से BSc कृषि उद्यानिकी कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा BTech कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होना चाहिए प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी के लिए, ठीक है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक होनी चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 के लिए आप लोग देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं मंडल से 12वीं परीक्षा होना चाहिए किसी भी और दूसरा है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग की 1 वर्षीय की डिप्लोमा प्रमाण पत्र। और तीसरा हिंदी टाइपिंग में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। इसके लिए आपको कौशल परीक्षा ली जाएगी, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। तो ये है शैक्षणिक योग्यता संपूर्ण है, ठीक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से संस्था या छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा परिषद से
हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्रा लेखन में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से प्रमाण पत्र भी होना ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं। और कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान्यता प्राप्त संस्था का होना चाहिए और मान्यता प्राप्त ITI से होना चाहिए। ऑपरेटर का प्रोग्रामिंग असिस्टेंट व्यवसाय का 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सब तमाम जानकारी दी है। तो आप लोग इस PDF को आप लोग जाके उसके साइट में भी जाके आप लोग इस जानकारी ले सकते हो और DCA से भी काम चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छूट दी जाएगी। तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आप ST SC या फिर महिला वर्ग से आते हैं तो ये है। और उसके लिए आवेदन शुल्क आप देख सकते हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी और सहायक वर्ग 3 के लिए आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपया। तो ये कुछ फ़ीस है जो आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी।